नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सीटेट की पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होती है। पेपर 1 मतलब 1 to 5 तक जो एलिजिबल है वो पेपर 1 का होता है, और 6 to 8 तक जो एलिजिबल है वो पेपर 2 का होता है। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट रहती है और पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट रहती है, जो 150 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और 2.5 घंटे की टोटल पेपर होती है, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी देने जा रहा हूँ। पेपर 1 में फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 मार्क्स की होती है। इसमें ये सभी सारी टॉपिक्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये सभी टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 मार्क्स का रहता है, आगे 15 मार्क्स ये सभी टॉपिक हैं आप लोगों को। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये आपका 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद है लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 10 मार्क्स की रहती है। इसके बाद है लैंग्वेज 1 जो इंग्लिश है, या लैंग्वेज 2 जो अक्सर स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे इंग्लिश में है तो लगभग में सब सेम ही रहता है, फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। लैंग्वेज 1 में होता है और फर्स्ट लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का रहता है, ये 15 मार्क्स है। इसमें अनसीन पैसेज रहता है। उसके बाद रहता है पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट, जो 15 मार्क्स की रहती है। इसमें ये सभी टॉपिक्स रहेगी आप लोगों को। उसके बाद लैंग्वेज 2 में सेम जैसे लैंग्वेज 1 में है वैसे ही लैंग्वेज 2 में है। कंप्रिहेंशन आप लोगों को 15 मार्क्स का रहेगा। पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जैसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश रहता है, तो कई सारे स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं। कई सारे स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं। लैंग्वेज 1 में जैसे अनसीन पैसेज आप लोगों को 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद भाषा विकास अध्यापन कला 15 मार्क्स का रहेगा, जो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है। ये सभी हिंदी सब्जेक्ट हैं। भाषा जैसे लैंग्वेज 2 इंग्लिश रहता है, वैसे सेम लैंग्वेज 2 हिंदी रहता है, और सेम वही कंटेंट्स हैं, बस लैंग्वेज में चेंज रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश रहता है, बस लगभग में टॉपिक आप लोगों को सेम ही रहता है। उसके बाद रहता है मैथ्स, ये भी 30 मार्क्स की रहती है। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स आप लोगों का कंटेंट रहेगा, जो ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड्स, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पैटर्न्स, मनी, ये सभी आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद रहता है पेडागोजिकल इश्यूज़। पेडागोजिकल इश्यूज़ में आप लोगों को 15 मार्क्स का मैथ्स पेडागोजी से रहता है, जिसमें ये सभी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद है ईवीएस में आप लोगों 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक आती है, उसमें से ये सभी टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स ईवीएस पेडागोजी रहता है, जिसका ये सभी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को पेपर 2। जैसे पेपर 1 150 मार्क्स की रहती है, सेम वैसे ही पेपर 2 भी 150 मार्क्स की रहती है, और वही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, वही हिंदी है। इसमें 90 मार्क्स तो कॉमन रहता है, जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। उसके बाद आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मार्क्स रहेगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों को लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 10 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज 1 जैसे इंग्लिश था पेपर 1 में, लैंग्वेज 2 जैसे सेम पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, ये दोनों सेम है। कंप्रिहेंशन पैसेज, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स आप लोगों को पैसेज आ जाएगा। उसमें पेडागोजी में आप लोगों को ये सभी कंप्लीट करना पड़ेगा टॉपिक्स। उसके बाद फिर वही लैंग्वेज 2 है इंग्लिश में, उसमें 15 मार्क्स
आप लोगों का कंप्रिहेंशन पैसेज रहेगा और 15 मार्क्स पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहती है। इसके बाद आप लोगों को मैथ्स से रहता है, जो कैंडिडेट मैथ साइंस से रहता है ग्रेजुएट और वो मैथ्स कंप्लीट करते हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम रहता है, ये सभी टोटल 60 मार्क्स का रहता है। मैथ्स और साइंस मिलाकर 60 मार्क्स है, जिसमें से 20 मार्क्स आप लोगों को कंटेंट्स रहता है। कंटेंट्स में ये सभी टॉपिक्स रहता है। उसके बाद साइंस से क्या रहता है, तो 20 मार्क्स कंटेंट्स रहता है, 10 मार्क्स पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। साइंस की भी ये सब टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आप लोगों को फिर एसएसटी, जो कैंडिडेट मैथ साइंस, तो मैथ साइंस से आता है 60 मार्क्स। जो एसएसटी रखते हैं उसका 60 मार्क्स एसएसटी से आता है। उसमें 40 मार्क्स कंटेंट रहता है। हिस्ट्री जैसे रहता है, हिस्ट्री से आता है उन लोगों को। हिस्ट्री में आप लोगों को ये सभी टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को फिर आ जाएगा आगे, हिस्ट्री में सभी ये सब टॉपिक्स है कंप्लीट करना पड़ेगा। उसका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के बाद फिर आप लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल्स लाइफ है, इसमें ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये, उसके बाद आप लोगों को 10 मार्क्स पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। जो 20 मार्क्स पेडागोजी रहता है, 20 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को ये सभी कंप्लीट करना पड़ेगा। यही सब टॉपिक आप लोगों को 20 मार्क्स में आएगा। ये सभी टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। और यही चूँकि आप लोगों को हिंदी में भी दे दिया हूँ, जो विशेष जानकारी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सेम जैसे इंग्लिश में है वैसे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम वही है। आप लोग अच्छी तरह से इसे धीरे धीरे वीडियो करके देख सकते हैं। टोटल वही भाषा 1 भाषा 2 जैसे पेपर 1 और पेपर 2 जैसे इंग्लिश में था, सेम वैसे हिंदी में भी है। आप लोग इसे धीरे धीरे वीडियो करके देख सकते हैं। वही मैथ साइंस रहता है, फिर एसएसटी रहता है, जो आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।